ओके जी, इस वीडियो में हम देखते हैं कि आप किस तरीके से आइटम्स को रिमूव करते हैं टू डू लिस्ट के अंदर। अब होता हमारे पास इस तरीके से कि जैसे ही मैं यहाँ पे आइटम ऐड करता जाता हूँ तो ये ऐड होती जाएंगी। अब यहाँ पे जारी बात है मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये रिमूव हो जाती है, लेकिन डाटाबेस से ये क्लिक करने के ऊपर रिमूव हुआ करेंगे और डाटाबेस से भी रिमूव होंगी और यहाँ से भी रीसेट होंगी। तो अब मैंने ये करना है कि यहाँ पर ना मैं एक एक्स लगा देता हूँ। आप बेशक चाहे इस पर क्लिक हो तब कर सकते हैं, कोई ट्रैश बिन का आइकन लगा दें उस पर क्लिक हो तब रिमूव हो जाए, जैसे मर्जी करना चाहे आप कर सकते हैं। बार लिया कि मैं इसके साथ एक एक्स लगा देता हूँ, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका, यहाँ पे आइफन ऐड कर देते हैं और एक्स ऐड कर देते हैं। इसको मैं कट के ऐड कर देता हूँ स्पैन के अंदर और यहाँ पे आप क्लिक इवेंट आप लगा सकते हैं। मैं ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इससे आपको समझ आ गई होगी कि आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक इवेंट लगा सकते हैं। बस आपने यहाँ पे क्लिक @ क्लिक पास करना है, बटन भी हो या कोई भी एलिमेंट हो उसके ऊपर ये क्लिक इवेंट लग जाएगा। और यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ रिमूव और फंक्शन को हम क्रिएट भी कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ रिमूव। अब यहाँ पे मैं नेम को रीसेट नहीं करा तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अच्छा, अक्सर लोग ये करेंगे कि यहाँ पे ना लिख देंगे पॉप। पुश का मतलब है कि ऐड करना, पॉप का मतलब है कि रिमूव करना। लेकिन पॉप का एक मसला है, वो ये है कि अब जैसे मैं मिडिल वाला आइटम रिमूव करना चाहता हूँ, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा और अगर आपने यहाँ पे पॉप यूज किया हुआ है तो जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन हमने ये नहीं करना, हमने वो वाला आइटम रिमूव करना जिसके ऊपर हमने क्लिक किया वो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने इंडेक्स नंबर लेना है। अब क्योंकि हमारे पास जो अरे है वो सिंपल अरे है, कोई इसके साथ एसोसिएटिव अरे नहीं है, यानी कि साथ कोई की नहीं है। जैसे जेसन में होता है ना, की होती है फिर उसकी वैल्यू होती है, वो नहीं है। हमारे पास सिंपल अरे है, तो इसको करने के लिए आपने इसका इंडेक्स नंबर लेना है। तो इंडेक्स नंबर लेने का सिंपल सा तरीका, ये जो आइटम आपने यहाँ पे पास किया हुआ इसको कट करें, स्क्वायर ब्रैकेट डालें, पेस्ट करें, इसको यहाँ पे लिख दें कॉमा इंडेक्स। अब ये वाला जो आपका इंडेक्स नंबर होगा यहाँ से आप रीड करेंगे कि कौन से इंडेक्स पे इस टाइम हमारी अरे है। अगर मैं इसको यहाँ पे शो कराना चाहूँ ना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंडेक्स, इसको सेव करता हूँ। सेव करके यहाँ पे आके कुछ भी ऐड करूंगा, ये देखें इसके साथ ऐड होता जा रहा है। ठीक है, ये देखिए ये इसका इंडेक्स नंबर है, ये 0 इंडेक्स पे, 2 पे, ये 3 पे है। अब आपने यही इंडेक्स नंबर इसी फंक्शन के अंदर पास करना है। यहाँ पे आप ब्रैकेट देके इसके अंदर पास कर देंगे इंडेक्स, और यहाँ पे क्योंकि आपने इसको रीड भी करना तो यहाँ पे आप कर देंगे इंडेक्स और यहाँ पर भी आप कर देंगे इंडेक्स। लेकिन ये पॉप हमने यूज नहीं करना, हमने इसकी जगह यूज करना स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता है कि आपके यहाँ से इंडेक्स को रिमूव कर देता है। यहाँ पे आपने कॉमा पास करके पास करना 1, यानी कि सिंपल एक एलिमेंट को रिमूव कर दे इस इंडेक्स से और वही वाला इंडेक्स जो होगा उसी को ही ये रिमूव करेगा। उसको सेव कर देंगे, यहाँ पे आके आइटम को मैं ऐड करता हूँ। अब जैसे ही मैं 41213 पे क्लिक करूंगा, ये देखें 41213 रिमूव हो गया। अब जैसे मैं एंड वाले पे क्लिक करूंगा ये रिमूव हो गया, 123 पे क्लिक करूंगा ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना आइटम्स को रिमूव करना है सप्लाइज को यूज करके टू डू लिस्ट से।